उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने के पीछे की वजह यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी में लगातार माथापच्ची चल रही है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी खींचतान जारी है। ऐसे में समझना होगा कि बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है। ये बात साफ है कि इस बार के अध्यक्ष चुनाव आज तक के बाकी चुनावों से अलग रहने वाले हैं। आइए समझते हैं सीएम योगी के बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ इस बैठक के क्या मायने रहने वाले हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ लखनऊ छोड़ देश की राजधानी दिल्ली में हैं। यहाँ उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। उनकी इस मुलाकात के पीछे की वजह माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही बीजेपी राज्य में अध्यक्ष बदलेगी। यूपी में इस बार अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी राज्य के जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास करेगी। बीजेपी इस बार किसी ओबीसी और दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसके पीछे की वजह है यूपी में अब राजनीतिक मुकाबला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी यूपी में हाशिए पर है और इस समय अखिलेश पिछड़ों के साथ दलितों के समर्थन को जुटाने में लगे हुए हैं, जिसका उन्हें 2024 के चुनाव में लाभ भी मिला था। वहीं उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में जिस तरह बीजेपी के पाले से दलित वोट बैंक खिसका है, उसने बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी की चिंता भी बढ़ा दी है। यूपी में दलित नेता के तौर पर मायावती सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन अब कई दलित नेता राजनीति में आ चुके हैं, जिसमें आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर एक है। लेकिन 2024 के चुनाव में दलित वोटरों ने बीजेपी के इतर समाजवादी पार्टी पर भरोसा दिखाया। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे की एक वजह शायद संविधान बदलने वाला झूठा प्रचार भी रहा हो। यही वजह है कि अब बीजेपी इन सभी समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए अपने नेतृत्व में बदलाव कर रही है। हालांकि 2024 वाले राजनीतिक परिणाम यूपी तक सीमित नहीं थे, अपितु महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में ये मुद्दा खूब उछला था। लेकिन यहाँ बाद में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दमदार ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। यूपी को लेकर भी माना जा रहा है कि यहाँ बीजेपी अपने समीकरण बदलने वाली है। जो बीजेपी कभी सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, अब वो बीजेपी दलित पिछड़ों की पार्टी बन रही है, जिससे इन जातियों की भूमिका बीजेपी की कार्यकारिणी में बढ़ रही है। इस समय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। बीजेपी में लंबे समय से कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ऐसे नेता को बनाया जा सकता है जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ समन्वय बनाकर चल सके। बीजेपी में माना जा रहा है कि पार्टी इस समय किसी पुराने चेहरे पर दांव लगा सकती है, ऐसा चेहरा जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहा हो। इसमें सबसे आगे पीएम मोदी के करीबी चेहरे मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। बहरहाल इस समय राजनीतिक गलियारों में बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। यूपी में भूपेंद्र चौधरी के बाद किसके हाथों में कमान आ सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मौजूदगी ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।